जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो टैप करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा होगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में इतने का अंतर है, तो बताओ अमाउंट कितना था, रेट कितनी थी, दुनिया भर के तमाम चीज़ें पूछेगा। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना अब तक फार्मूला का यूज किया ना आगे फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं। यू गॉट इट। कह रहा है यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले, ये पहले सवाल है, इससे पहले छोड़ दिए तुमने, छोड़ दिए ना, और इससे पहले आएगा। चलो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपये। तो वह धनराशि क्या है मेरे भाई? बहुत ईमानदारी से सोचना, आपके फार्मूले खत्म हो जाएंगे, वरना 2 साल का साधारण ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज के अलग अलग फार्मूले होते हैं। जब 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा होता है तो एक अलग फार्मूला होता है, जब 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा होता है तो एक अलग फार्मूला होता है। और फार्मूले के चक्कर में पड़ेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे भी नहीं निपटेगी, 2 फार्मूले ही हो गए, पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तो भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसे कैसे कंप्लीट करने जा रहे हैं? तरीका वही है जो आज तक यूज करते जा रहे हैं, तरीका वही है जो आज तक यूज करते जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना। ये 100 रुपये है, इस पे 10% की रेट से अगर ब्याज लिया तो 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। और इस पे फिर से अगर तुमने 10% की रेट ही ली तो 110 का 10% 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 121 रुपये। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर बात होती है साधारण ब्याज की, बात होती है साधारण ब्याज की, रेट रही 10%, रेट कितनी है? 10%, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? 10 रुपये। और इस बात को भली बात ही जानते हैं कि अगर 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपये है और 2 साल का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 2 से गुणा कर देना है। क्या कर देना? 2 से गुणा कर देना है। यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज पहले साल का साधारण ब्याज 10 रुपये है तो 2 साल का 20 रुपये हो जाएगा। दोनों साल कितना हो जाएगा? 20। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपये हो जाएगा, यानी 121। यानी कि 2 साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया तो वो राशि 121 हो गई और साधारण ब्याज पे दिया तो राशि 120 हो गई। यानी कि हमको एक बात और समझ में आ रही है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 21 रुपये। कितना है? 21 रुपये। और जो साधारण ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मेरे भाई? 20 रुपये। वो कितना है? 20 रुपये है। आप एक बात को गांठ मान लो, और आपको पता भी होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल ज़्यादा होगा। और अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे तभी तो जो डिफरेंस मिलेगा, तभी तो डिफरेंस मिलेगा। या ऐसा कभी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट में से कंपाउंड इंटरेस्ट घटाओ तो डिफरेंस मिले? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ये अंतर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि सिंपल माइनस में आ जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो जब भी अंतर दे रखा है तो ये वाली सिचुएशन होगी कि ये वाली सिचुएशन होगी? पहली वाली होगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तभी डिफरेंस उनका मिलेगा कि भैया कितना रुपए जाता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। कम क्यों होता है सिंपल इंटरेस्ट? क्योंकि सिर्फ मूलधन पर ब्याज लिया आता है, मूलधन पर ब्याज लिया आता है, कभी ब्याज पर ब्याज नहीं लिया आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो मूलधन पर तो लेता ही लेता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लेता है। समझ में आया? तो एक बात हमारे दिमाग में आ गई कि जो भी होगा अमाउंट वो साधारण ब्याज को घटाया गया होगा। कहाँ से? कंपाउंड इंटरेस्ट में घटाया गया होगा, नहीं घटाया गया होगा? जरा पेज को और ऊपर करो, ऑप्शन देखो बस। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपये है तो वह धनराशि क्या है? अंतर कितना है? 15 रुपये। तो धनराशि क्या है? मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर 6500 रुपये है, कितना है? अगर 6500 रुपये को क्या 2 बार 15% बढ़ाना है कि सॉरी कितना? 5%। 5% ये बढ़ जाएगा और फिर ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? फिर अमाउंट ये आएगा, आएगा आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ आएगा। क्या 6500 को 5% बढ़ा के नंबर इंटीजर मिलेगा? मिलेगा? नंबर कैसे मिलेगा? डेसिमल में मिलेगा। और जो आपका साधारण ब्याज आ रहा है, साधारण ब्याज के लिए तो सिर्फ 2 जीरो चाहिए, चाहे 1 साल का निकालो, चाहे 2 साल का निकालो, चाहे 50 साल का निकालो, चाहे 70 साल का निकालो। साधारण ब्याज निकालने के लिए कितने जीरो की आवश्यकता है? मात्र 2। और 2 जीरो इसके पास हैं, सबके 2-2 जीरो हैं। यानी कि इन किसी भी नंबर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, किसी भी नंबर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इंटीजर ही आएगा, डेसिमल आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि किसी भी नंबर का साधारण ब्याज निकालो, कितने जीरो की आवश्यकता होती है? मात्र 2। और 2 नंबर तो इन नंबर्स में ही हैं,
परसेंटेज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा। साधारण ब्याज किसी भी नंबर का निकालो, कितनी जीरो की आवश्यकता होगी? कितने जीरो की? 2। क्यों? क्योंकि अगर इसी 6500 का साधारण ब्याज निकालना है तो 5% जो भी आएगा उसमें गुणा किससे कर देना है? मात्र 2 से। तो गुणा करने से जीरो थोड़ी खत्म हो रहे हैं, जीरो तो बढ़ जा सकते हैं, खत्म नहीं होते हैं। तो एक बात समझ में आ गई, इसका भी साधारण ब्याज निकालोगे तो भी इंटीजर आएगा, इसका भी साधारण ब्याज इंटीजर आएगा, इसका भी साधारण ब्याज इंटीजर आएगा, उसका भी साधारण ब्याज आएगा नहीं आएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज भी इंटीजर होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होना चाहिए? अगर चक्रवृद्धि ब्याज इंटीजर नहीं होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा के इंटीजर कैसे मिलेगा? नहीं आया समझ में भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाना है या नहीं घटाना? तुम्हें घटाना है। अगर ये वाला तुम्हारा जो भी नंबर है ये इंटीजर है तो ये नंबर भी डेफिनेटली इंटीजर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तभी तो 15 बचेगा। अरे पेज को थोड़ा खाली करो, बस लिखते अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो भी तो 15 मिलेगा। कह रहा है ना कि चक्रवृद्धि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपये। अगर अंतर 15 रुपये है तो ये अंतर कहाँ से आया हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तभी तो 15 आएंगे। और हमें ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो तुम कर लो, मैं खुद एडजस्ट कर लूँगा, तुम बस दिखा दो ऑप्शन और नीचे करो थोड़ा। चलो ठीक है, मैं कर लूँगा। इसको यहाँ, इसको छुपा लेते हैं, इसको इस वाले ऑप्शन को यहाँ तक ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस बस बस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि चक्रवृद्धि ब्याज इनका निकालोगे तो अलग बात है, लेकिन साधारण ब्याज किसी भी नंबर का निकालो, कैसा आ रहा है? इंटीजर। क्या आ रहा है? तो डेफिनेटली चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसा होना चाहिए? इंटीजर। तभी तो इंटीजर में से इंटीजर घटा के 15 मिलेगा, ठीक है। क्या 6500 का 5% 2 बार बढ़ा के इंटीजर मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि एक बार 2 जीरो यहाँ चाहिए, 2 जीरो यहाँ चाहिए। कितने जीरो चाहिए? 4, और हैं कितने? 2। तो 6500 नहीं हो सकता। क्या 5500 हो सकता है? इसके पास भी 2 ही जीरो हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्या 7000 हो सकता है? क्योंकि इसके पास कितने जीरो? 3। कितने जीरो? 1 2 3। क्या इस नंबर और इस नंबर की मल्टीप्लाई करके क्या कहीं जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं जीरो मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कौन बचता है? 6000। कौन बचता है? 6000। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अमाउंट कितना लिया तुमने? 6000। इसका 5% निकाल दो तो 6000 का 5% कितना आएगा? तो 300 पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और 300 ही पहले साल का क्या है? साधारण ब्याज है। नहीं है तो अगले साल में अंतर कहाँ पे आएगा? सिर्फ जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा इसी में तो अंतर आएगा। कितने परसेंट? 5%। कितना मिलेगा? 15। बस यही तो अंतर आएगा, 15। और यही पूछा है हमसे। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 300। और पहले साल का साधारण ब्याज कितना है? 300। इससे पहली वाली क्लास में बहुत अच्छे से देखा था कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 300 है तो पहले साल का साधारण ब्याज भी 300। अगले साल का कुछ भी होगा, बस यही तो एक्स्ट्रा होगा। तो हम पूरी नौटंकी क्यों करें? यही तो अंतर आएगा, बस 15 रुपये का अंतर आ गया। लो, अमाउंट कितना? 6000। जिसका 5% बढ़ाया कितना आया? 300। क्या 300 का 5% 15 होता है? होता है। पर अगले साल का जो ब्याज मिलेगा 15 ही तो एक्स्ट्रा होगा। होगा नहीं होगा? मैं दिखा दे रहा हूँ कि 300 है, 15 है, ये कितना हो जाएगा? 315। यानी कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ूँ तो पहले साल का 300, दूसरे साल का 315, कितना हो गया? 615। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो पहले साल का 300 और दूसरे साल का भी 300, कितना हो गया? 600। तो क्या ये नौटंकी करने की आवश्यकता है? यहाँ बोलूँ 15, यहाँ पर नहीं देख सकता हूँ कि यहाँ पे तो अंतर आएगा, बस कि पहले साल का 300 तो 5% एक्स्ट्रा 15 ही तो अंतर आएगा। बस इस चीज़ को देख लो, ये है तुम्हारा कंकाल। समझ में आया? क्या हुआ? आगे बढ़ें फिर। नेक्स्ट, देखो कह रहा है कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर कितना है? 36 रुपये। तो राशि कितनी है भाई? किसी राशि का 12% वार्षिक है भाई साहब। 12% ईयरली है नहीं है? ईयरली है तो 6% हाफ ईयरली होगा या नहीं होगा? होगा। अब कोई ना कोई अमाउंट रहा होगा, कोई ना कोई अमाउंट रहा होगा जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा के रेट कितना आ जाए? 36 रुपये। अंतर कितने का आ जाए?
कह रहा है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर कितना है? 36 रुपये। तो वो राशि कितनी है? अब राशि देखो, राशि देखो। हाँ देखो मेरी बात सुनो, अगर इसे 12,000 लिया तो 12,000 को 6% 2 बार बढ़ाओगे, क्या ये बढ़ पाएगा? भाई साहब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा के 36 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो और मेरी बात सुनो, किसी भी नंबर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो इंटीजर ही आएगा। सुनो, किसी इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो इंटीजर आएगा, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट इंटीजर आएगा, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट इंटीजर ही आएगा, इसका सिंपल इंटीजर ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मात्र 2 जीरो की आवश्यकता होती है और 2 जीरो सबके पास है, 2 जीरो सबके पास है। बस आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए था कि अगर मैंने किसी का 12,000 का निकाला, किसका निकाला? ऑप्शन लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 12,000, 10,000 और 15,000 और 9,000। पेज को कर लो खाली। अगर आपने 12,000 ले ली, मेरी बात को ध्यान, ये फेल करा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, सूंघ के क्वेश्चन खत्म करा रहा हूँ मैं। उस पर विश्वास नहीं करता कि कंप्लीट सॉल्व करके आप पेपर में सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। इतना समय नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, सूंघ के बताना पड़ेगा कि हाँ ये आंसर सही है। समझ लो, सूंघने की आदत डालो, कुत्ता बन जाओ मैथ के लिए। समझ में आया? ये 6%, एक बार ये बढ़ाना पड़ेगा और एक बार, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है तो 1 साल में तो 2 छमाही होंगी, क्या ये नंबर इंटीजर दे पाएगा? क्या ये 12,000 को 6% 2 बार बढ़ा दूं, क्या इंटीजर मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि एक बार बढ़ाने के लिए कितने जीरो चाहिए? 2, तो 2 यहाँ चाहिए, 2 यहाँ चाहिए, कितने चाहिए? 4, लेकिन है कितने? मात्र 3। अगर तुमने 9,000 ले लिया, क्या ले लिया? तो 9,000 भी बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। कोई बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। बस सुनो, अब 10,000 है और 15,000 है, 10,000 है और 15,000 है। अगर तुम 10,000 की देखो, 15,000 दिखाऊँ? अगर तुमने चलो 15,000 ले लिया, कितना ले लिया? 15,000, तो 15 छक्का 90 कितना आएगा? 900। कितना आएगा? 900। तो अगले साल भी 6% ही तो एक्स्ट्रा होगा। इसको तो हटाओ, मारो गोली, इसको तो मारो गोली, 6% ही एक्स्ट्रा होगा। 9 छक 54 ही तो ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिल जाएगा? 54। लेकिन तुम्हें कितना चाहिए? 36। तो क्या ये हो सकता है? नहीं। तो कौन हो सकता है? 10,000। अगर तुम 10,000 का, तुम किसका? 10,000 का कितना परसेंट निकालो? 6%। तो कितना आएगा? 600। पहले साल का कितना आ रहा है? 600। तो दूसरे साल का कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए? 6%। कितना एक्स्ट्रा है? 36। क्या 36 एक्स्ट्रा है? नहीं है। तो इतना सा सवाल है। अब बोलो क्या भूलोगे इसमें? क्या भूलोगे, क्या याद करोगे? अब 2 बार क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, हाफ ईयरली रेट है। और 1 साल में कितनी छमाई? 1 साल में कितनी छमाई? ना याद है तो 1 बोतल में कितने हाफ? 2 हाफ, बस। बढ़े आगे। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 4 रुपये। अब सोचो, 4% इसको 2 बार बढ़ा पाओगे? नहीं। 4% इसको 2 बार बढ़ा पाओगे? नहीं। 4% इसको 2 बार बढ़ा पाओगे? नहीं। कौन? 2500। आया नहीं आया? दिमाग घूमने लगा ये चीज़? बिना किसी फार्मूले के थोड़ा कर लो मेरी तरीके पर काम, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी थारी मर्जी। तो राशि अपने आप तुरंत दिमाग में कितनी आएगी? 2500। क्योंकि और कोई राशि ले रहे हैं तो 4% 2 बार बढ़ ही नहीं सकती। 4% 2 बार, ये बात तो समझ में आ रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे तो 4 रुपये का अंतर होना चाहिए, होना चाहिए। और किसी भी अमाउंट जो दिखाओ, थोड़ा सा हल्का सुपर करो, बस। 2500 है, 2400 है, 2600 है, 2000। अगर तुम 2000 का भी 4% 2 बार बढ़ा के देख लो, नंबर इंटीजर ही नहीं आएगा, डेसिमल आएगा। 4% और 4% बढ़ा के देख लो, नंबर कैसा आ जाएगा? डेसिमल। और तुमको कैसे चाहिए? इंटीजर। कैसे चाहिए? जब भैया इसके पास 3 जीरो तो ये काम नहीं कर रहा है, तो 2400 कैसे काम करेगा? और 2600, ये पता है क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि 24 की और 4 की गुणा करके जीरो नहीं बनना है। 2500 के पास 2 जीरो हैं, लेकिन वो गुणा करके जीरो दे देगा। देखो कैसे, 2500 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो 100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसको तो हटाओ, मारो गोली। क्या 100 का मैं 4% बढ़ा दूँ तो क्या 4 का अंतर आ जाएगा? यही तो अंतर चाहिए था। अब बोलो कितना आसान है? मैं नहीं, आसान नहीं है? चले फिर आगे बढ़े। ₹1,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 10 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए? 10%। कितनी होनी चाहिए? क्योंकि 5% 2 बार बढ़ाओगे नंबर डेसिमल आ जाएगा, 6% 2 बार बढ़ाओगे नंबर, और 12% 2 बार बढ़ाओगे नंबर
अब बताओ कोई मैं कल तुम्हें पकड़ पाएगा? मैं कह रहा बिना सॉल्व करे क्या आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ज़्यादा सोचना पड़ रहा है किसी के बारे में? बिना सॉल्व करे दिख रहा है, मतलब सूंघ के दिख रहा है, मतलब तुमको कुत्ता बना दिया है। क्या का? गणित का। समझ में आया? अरे सोच के देखो, 1,000 रुपए, और पता है बार बार चेंज हो रहा है, कभी राशि पूछ लेता है, कभी रेट पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ रहा है, लेकिन आज तक फार्मूला चेंज नहीं हुआ। अभी तक फार्मूला चेंज नहीं हुआ। अब बताओ, वरना तुम पढ़ के देख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने फार्मूले हैं, निपट जाओगे निपट फार्मूले पढ़ते पढ़ते। और पता कोई टफ भी नहीं है, कुछ भी पूछ रहा है, कोई डर भी नहीं है। ले भैया 1,000 रुपए को तू करो के अंतर तो होना चाहिए 10 रुपया, यानी कि कंपाउंड अंतर ये तो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट घटा के 10 रुपये आने चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंटीजर होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट भी इंटीजर होना चाहिए, तो 10 मिलेगा। और किसी भी नंबर का तो 1,000 का किसी परसेंटेज निकालो, सिंपल इंटरेस्ट इंटीजर ही आएगा। तो खुद सोचो कि अगर इसका 5% 2 बार बढ़ा दो, कितना परसेंट है इसकी औकात की इंटीजर दे पाए? तुम 6% 2 बार बढ़ा दो, है इसकी औकात इंटीजर दे पाए? तुम 12% 2 बार बढ़ा दो, है इसकी औकात इंटीजर दे पाए? तो कौन होगा? मात्र 10%। बिना सॉल्व करे क्या सूंघ के आप आंसर बताने में सक्षम हो पा रहे हैं? और यहाँ करा रहा हूँ, एक बार घर पे कर लिया जाए ढंग से तो क्या होगा, काम हो जाएगा भाई। सही है? हाँ हाँ। इसको देखो, किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 65। तो बताओ रुपया क्या होगा? 6500 ही होगा। इनकी क्या होगी? औकात ना है, नहीं आया समझ में? क्योंकि 6500 लोगों 2 जीरो उसके बाद 2 जीरो उसके बाद 4 जीरो 4 जीरो चाहिए तो काम हो जाएगा। जो तो पहली फिर आना पड़ेगा, भैया ना हमारी उसकी बात ना, भैया एक फिर बढ़ जाओ, एक फिर बढ़ जाओ, रहने दे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाओ तो कितना पाओ? 65। अब बताओ अमाउंट क्या रहेगा? ऐसे ही, क्योंकि अगर तुमने ये ले लिया 650 65 और 10% बढ़ाना है इसकी औकात इंटीजर दे पाए? है इसकी औकात इंटीजर दे पाए? यहाँ पे ये तो यहीं पे इंटीजर दे पाए, यहीं पे डेसिमल दे देगा, और यहाँ डेसिमल हो गया तो आगे तो डेसिमल ही मिलेगा। और देख लो क्या 6565 रहने दो, मर जाओगे। और ये 65 650 जो एक बार तो बच जाएगा, अगली बार हो जाएगा। तुम पेज को खाली करा करोगे नहीं करा करोगे? अकॉर्डिंग टू मी चला करो, समझ में आया? जो ड्राइवर चलता है कंडक्टर अकॉर्डिंग चलता है। कंडक्टर रोको तो रोको, चलो तो चलो। हाँ सही है। तो बताओ अपने आप आ रहा नहीं आ रहा सवाल? क्या रहा नंबर रहा होगा? 6500। क्या नंबर रहा होगा? सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, उसकी औकात बता रहे तू सही होगा। अगर ये बताने लगे कैसे सही होगा तो समय लग जाएगा। ये नहीं बताना कैसे सही होगा, बस ये बताना ये सही है। किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना है, एग्जाम में पूछेगा चल खड़े होकर पूरा एक्सप्लेन कर, डिटेल में बताओ। ये नहीं पूछेगा कहना क्या चाहते हो। तुमने अगर टिक कर दिया, कैसे भी कुछ भी सोच के टिक कर दिया, तो ये पूछेगा कहना क्या चाहते हो एग्जाम में खड़े होकर, हाँ बताओ कहना क्या चाहते हो, कहेगा 6500। भाई साहब कितने जीरो चाहिए? 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 1 2 3 4, चारों जीरो, काम खत्म। उनके तो लक्षण सही ना आए। अब बताओ क्या सॉल्व करना पड़ा? कोई फार्मूले की आवश्यकता है? 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है, कोई फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट। देखो 1,000 रुपए की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? क्या कह रहे हो? 5%, 50 और 50 का 5% 2.5, ढाई बढ़ जाएगा। देखो 1,000 रुपया है, रुपया कितना है? रेट कितना है? 5%, कितना आ 50, तो अगले साल में अंतर नहीं, तो पेज खाली कर दो, उठा के फेंक देंगे तुमको हम। बस यही तो अंतर आएगा 5%, यही तो अंतर आएगा, क्योंकि ये तो पहले साल का साधारण ब्याज है, यही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर कितना बढ़ेगा? मात्र 2.5। जय तो अंतर आ रहा है। तो इतने कंकाल में कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है, कोई फर्क पड़ता है आपको? डर लग रहा है कि अरे यही पूछे कुछ और ना पूछे? कुछ भी पूछे, डरने का नहीं। नेक्स्ट। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 768 रुपए है। तो धनराशि 8% बढ़ाना तो 4 जीरो चाहिए कम से कम। जाके पास कितने? हट्टे 4 हैं। जाके पास कितने हैं? 3। हट्टे कितने? जाके पास 1 2 3 4, 4 हैं। लेकिन 8 दूनी 16, 6 मिलेगा, 8 6 48, 8 3 24, 8 चौक 32। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। कांगो
जे है ना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको बढ़ाओगे 8% तो कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। 1,30,000, 8% बढ़ाओ, कितना परसेंट बढ़ाओ? 8%। तो इसका जो भी नंबर आएगा 8 3 24 लास्ट में 4 आएगा, फिर यहाँ पर लास्ट में 4 जाएगा, और 4 का फिर से तुम 8% बढ़ाओगे तो लास्ट में यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी लास्ट में क्या जाएगा? 2 जाएगा, नहीं जाएगा? लेकिन तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा के 768 चाहिए। मैं 768 फोकस नहीं कर रहा, मैं 8 पे फोकस कर रहा हूँ। 2 ऑप्शन ऐसे काट दिए मैंने। और ऐसा नहीं है कि सवाल टूटते नहीं, तोड़ने वाला चाहिए, चीज़ें सीखने वाला चाहिए कि हाँ मैं सीख पाऊंगा इस तरीके से। समझ में आया नहीं आया? मैं दिखा रहा हूँ फिर से दूसरा तरीका। देखो, कोई ना कोई अमाउंट रहे, डजंट मैटर, लेकिन इसका 8% बढ़ाना है, फिर जो अमाउंट आएगा फिर का इसका 8% बढ़ाना है। यानी कि जीरो कितने चाहिए भाई आपको? 4। कितने जीरो चाहिए? 4। जरा ऊपर करो। अगर तुमने जे ले, जे जीरो मत गिन लियो, तुमको 4 है तो थोड़ी भावना रखियो, गणित की इतनी बेइज्जती मत करियो। लास्ट से जीरो देखिए, कितने जीरो हैं? 2। और जीरो कितने चाहिए? 4। क्या इस नंबर की मल्टीप्लाई करके क्या नेक्स्ट जीरो बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो 2 जीरो हमें चाहिए, 4 तो ये वाला सोर्स सुधार गया। इसके पास कितने जीरो हैं? 3, तो ये भी सोर्स सुधार गया। बचता है ये और बचता है ये, इन दो में से एक चेक कर लो, दूसरे करेक्ट होना इसकी मजबूरी। चेक करने का अपना अलग फंडा है। क्योंकि अगर तुम 13,000 का, 1,30,000 का, किसका? 1,30,000 का तुम 8% निकालो, 13 8 104, और 4 जीरो 2 जीरो बच जाएंगे। इसका 8% निकालो, कितना परसेंट? लास्ट में 2 ही देगा ये। क्या देगा? 832 देगा, नहीं देगा? लेकिन तुमको क्या 832 चाहिए? तुम्हें 768 चाहिए, क्योंकि तुमको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 768 चाहिए। मेरे भाई मैं 768 पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लास्ट 8 डिजिट पे फोकस कर रहा। 832 नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो कितना कर लो? 1,20,000। अरे 3 गलत हो गया, अब तो चौथे करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। 1,20,000। अगर तुम इसका 8 12 96 960 निकालोगे और इसका 8% निकालोगे तो 768 ही आ जाएगा। इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं। ये बोलो, अब बोलो कितना आसान है या नहीं आसान? एवरीथिंग इज आसान। क्या हुआ? बढ़े आगे? बढ़े? चलिए नेक्स्ट। इसको देखो, 8%, जो 8% ना बढ़ पावे, जो ना बढ़ पावे, जो ना बढ़ पावे जाके सही है। अरे 8% 2 बार बढ़ाने के लिए 4 जीरो चाहिए, जाके बाद ये जीरो हैं, जाके बाद 2 जीरो हैं, ये सिंगल जीरो ले घूम रहा हुआ है। लेकिन ये 125 से 125 में 3 5 हैं, और 8 में भी 3 2 हैं, तो गुणा करके जीरो देते रहेंगे। और 1335 में से सिंगल 5 है, कि 15 नेमा 135, 15 में सिंगल 5 है ना? है। अब बताओ क्या फील हो रहा है आपको गणित? क्या बिना सॉल्व करे आंसर बताने में सक्षम हो? कोई भी कैसी भी डिजिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा मेरे भाई, नहीं पड़ेगा। समझो हमारी बात को, सही है? नेक्स्ट। एक राशि पर 5% दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 100 रुपये। तो राशि बताओ, ऊपर करो थोड़ा सा। 5% बढ़ाना तो 4 जीरो चाहिए, इसके बाद 4 जीरो नहीं है, इसके बाद 4 जीरो नहीं है, इसके बाद 4 जीरो नहीं है, खत्म। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसके मजबूरी है। ये लो, नहीं आया सवाल। भाई 5% 2 बार बढ़ाना है, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना चाहिए? 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ 2 बार बढ़ाने के लिए कितने जीरो चाहिए तुम्हें? 4 जीरो। भाई साहब कितने ले घूम रहे हैं जी डेसिमल दे देंगे, जीरो तो तुम बचेंगे बेचारे, जी जीरो दे देंगे, डेसिमल दे देंगे, जे भी डेसिमल देंगे और जे भी डेसिमल देंगे, तो कौन है? चल से यार, इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, मजबूरी है। समझ आ रहा है? चलो, 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 20 रुपये। धनराशि क्या होगी? 4% 2 बार बढ़ाना है, जाकी औकात ने, जाकी औकात ने, जाकी औकात है, जो सही है। अब बोलो, सही बात है? क्या 4% 2 बार बढ़ सकता है? नहीं। 4% 2 बार बढ़ सकता है? नहीं। क्या 13,500 4% 2 बार बढ़ सकता है? नहीं। तो कौन बढ़ेगा? 12,500। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? जो तरीके अपनाए वही अपनाते रहना। नेक्स्ट, सूंघना सीखो। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये, राशि क्या होगी? लिखाओ ऑप्शन।
बोलो 1000, क्योंकि 10% 3 बार बढ़ाना है तो जीरो चाहिए 6, जीरो चाहिए, जाके पास कितने हैं 2 और 3 यहाँ से मिल जाएंगे। 10 साल 1 साल 10% 1 साल की, 3 साल की 10 3 बार हो गए, 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो 5 चाहिए 6, हटा हट हट। कौन है? नहीं आया समझ में, बोलो नहीं आया, करा दे रहे हैं और कहाँ है, लाओ नीचे लाओ थोड़ा सा। 1000 रुपया है, ब्याज कितना है पहले साल का, कितना रुपये पहले मिलेगा, 100 रुपये, कितना हो जाएगा 1100। फिर अगले साल का कितना है 10%, कितना मिलेगा 110, कितना हो जाएगा 1210। फिर अगले साल का कितना है 10%, कितना ब्याज मिलेगा 121, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 100 प्लस 110 प्लस 121 यानी कि 331। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल का 100, दूसरे साल का भी 100 और तीसरे साल का भी 100, कितना हो गया 300। अंतर कितना आया? जब बर्बादी करने का फील कर लो, क्या कर लो, फील कर लो। क्योंकि देखो दुनिया की सारी चीज़ें फील कर जा सकती हैं तो गणित भी फील किया जा सकता है ना है। चलो फिर आगे बढ़े। ये देखो कह रहा है एक राशि में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर कितना है 1.5 रुपया, तो तदनुसार राशि क्या होगी 600। आ गया ना, दिमाग में आ गया। देखो अगर 600 ले लिया कितना परसेंट, 5%, कितना मिलेगा 30, कितना मिलेगा 30, और फिर से बढ़ा दो कितना परसेंट 5%, 5 दिया 15, 1.5, यही तो अंतर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1.5। ये लो खत्म, सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब स्टेप को छोड़ दे रहे हैं, सही है, हटाओ, अब हो जाएंगे। अब जो भी रहेंगे क्वेश्चन मैं कौन से कराऊंगा आपके, अरे अब तो कोई नेक्स्ट स्टेप कराऊंगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।